मैंने इतना बोलकर फ़ोन रख दिया। पापा को बताया तो वो बोले, तुमने हाँ क्यों कर दिया? मैं बोली, वो जिद कर रहे थे इसलिए पापा ने फिर कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन वो काम पर चले गए और मैं अपनी माँ को लेकर बैंक चली गई, जहाँ मैंने पैसे ले लिए और अच्छा फ़ोन आ गया मेरा। पैसे भी उन्होंने अच्छा डाल दिया था कि मेरा 10-15 हज़ार का मोबाइल आ गया। मैंने ये सोचा कि इतना कर दिया इस इंसान ने, जिसको मैं जानती तक नहीं थी और जिसको जाना चाहा उसने मुझे धोखा दिया। ऊपर से वो फ़ोन भी वापस मांग रहा था। कितना जलील इंसान था। दोनों की अच्छी खासी बातें हो रही थी। एक दिन हम दोनों की लड़ाई हो गई तो मैंने बोल दिया कि मुझे आपसे शादी करनी ही नहीं। इतना कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। फिर उन्होंने अपने पापा को फ़ोन लगवाया और कहा, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है, खुशबू बात नहीं कर रही है। उनके पापा बहुत अच्छे से बात कर रहे थे कि कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना, मेरा बेटा बहुत दुखी है। खुशबू को बोल दो बात कर ले, बाल बच्चे हैं, हो जाता है। फिर मेरे पापा ने बोला, क्या बातचीत हो गई तुम दोनों के बीच में? बात कर लो, अच्छा नहीं लगता है। अब तुम्हें वहीं रहना है, शादी के बाद तो ऐसा नहीं चलेगा। मैंने बोला, वो अपनी अपनी चलाता है, हर बात में गुस्सा आता है। मुझे पापा बोले तो क्या हुआ, शादी के बाद निभाकर चलना पड़ता है। हम लड़की वाले हैं तो हमें सुनकर चलना पड़ता है। ये सुनकर मेरा दिमाग ख़राब होता था। हमारी कोई इच्छा नहीं है क्या? हम अपनी मर्ज़ी से जी नहीं सकते हैं? कहाँ का इंसाफ है? में जी थी, उनको देखकर मैं खुश हो गई। उसका फ़ोन आया, कैसा लगा गिफ्ट? मैंने बोला, बहुत अच्छा है, थैंक यू। उन्होंने बोला, वेलकम माय लव। फिर हम दोनों की बात चलती रही, लड़ाई भी होती रही, रूठना मनाना चलता रहा। उसको किसी भी कीमत पर मैं चाहिए थी। वो मेरी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। मैंने भी हार मान ली थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने सोचा शादी के बाद वो इंसान बदल जाएगा। कुछ दिन सब ऐसा ही चलता रहा। वो दिन भी आ गया जब हमारी शादी का दिन आ गया। मैंने अपनी शादी के लिए 2 लहंगे लिए थे, एक मेरी सगाई के लिए, दूसरा शादी के लिए। मैंने शादी वाला जोड़ा 7,000 का लिए थे, दूसरा सगाई वाला 3500 में, क्योंकि मेरा मानना था किसी का पहना हुआ जोड़ा मैं ना पहनूं। वैसे भी किराए का कीमत भी इतना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत कम पड़ जाता है। ज़्यादा होगा। मेरी सहेली का लहंगा रेंट का 2200 में पड़ा था। मेरे पापा बोले कि रेंट का ही ले लो। मैंने बोला, पापा वही रेंट पड़ रहा है, आकर किसी की शादी होगी तो वो काम में आएगा और किसी का उतरा हुआ पहनो, पैसे भी वही लग रहा है, थोड़ा बहुत अंतर होगा भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर पापा भी बोले, ठीक है, अब तुम्हें ज़्यादा पता होगा इसका। मैंने कहा हाँ, और मैं अपनी माँ के साथ जाकर रेंट पर लहंगा ले आई, जहाँ उसने मुझे बहुत सारे लहंगे दिखाया, लेकिन मुझे रेड कलर का ही लहंगा पसंद आया। मैंने 2 लहंगे ले लिए अपनी पसंद के। मेरा मानना था सुहागन को लाल जोड़ा ही पहनना चाहिए। कुछ लोग अलग अलग तरह का पहनती हैं, लेकिन लाल जोड़े में जो आप दिखती हैं सुहागन लगती हैं, इसलिए मैंने वही पहना था। मेरा काम हो गया था। अब मुझे रेड चूड़ियाँ और मैं मांग का टीका सब कुछ मैंने माँ के साथ खरीद लिया। सब इतना महंगा हो गया था कि पूछो मत। सीधा मेरे पिता की जेब पर असर था, दुख भी हो रहा था। लेकिन शादी भी तो एक बार होती है। अब मैं रेडी थी, सब कुछ हो गया था। अब मेरे पापा ने गार्डन लिया था, उसमें हम थे। मैं पार्लर गई थी और उन्होंने मेरा मेकअप किया। देर तक मेकअप होता रहा, पार्लर में टाइम लगता है। मैं रेडी हो गई, वहाँ बारात आ गई। पापा लोग उनका स्वागत किए, उनको नाश्ता पानी कराया,
कुछ देर बाद सबका खाना हो गया। अब दूल्हा स्टेज पर पहुंच गया। वहाँ बैठा हुआ था। सगाई की रस्म निभाई जानी थी। वो वहाँ बैठा हुआ अपनी बहनों से बात कर रहा था। अब मेरी बहनें मुझे स्टेज पर ले जाने लगी और अब पहले हम दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई। फिर उसने मुझे घुटनों पर बैठकर मुझे फूल दिया जिसमें रिंग थी। ऐसा मैंने पहली बार देखा था। बाद में घुटनों पर ही बैठकर उसने मुझे रिंग पहनाई और बाद में मैंने पहनाई। हम दोनों की सगाई हो चुकी थी। इसके बाद मुझे लेने मेरी बहनें आ गईं तो वापस से मैं चली गई। सब कुछ हो गया था। अब बाकी रस्म थी शादी होने की। शाम हो चुकी थी। मैं यहाँ अपना लाल जोड़ा पहन रही थी। मैं वापस स्टेज पर गई। फिर हम दोनों ने वरमाला पहनाई एक दूसरे को। बाद में पूरी फैमिली के साथ फ़ोटो ली गई। उसकी बहन बहुत चिपक कर फ़ोटो खिंचवा रही थी। वो भी अपने भाई से बहुत पोज दे रही थी। वो एक भी बार मेरे पास नहीं आई। दोनों भाई बहन बस उनकी फैमिली ही साथ में थी। उन्होंने ना तो मुझे पूछा और ना मेरी फैमिली को भाव दिया। इस पर सबसे अजीब लग रहा था मुझे। मेरे घर वालों ने सबको इज्जत दी तो क्या इनका हक नहीं था सबसे घुल मिल कर बात करने का। मैंने सोचा छोड़ो, अभी नया नया है, इसी वजह से थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। अब बारी आई थी हम दोनों की फ़ोटो खिंचवाने की, वो भी पर्सनल रूम में। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मेरी सांसें बहुत तेज हो रही थीं। मैं चली गई। उस फ़ोटो वाले ने ऐसी फ़ोटो क्लिक करवाई, मुझे तो रोना आ गया था। सब लोग देख रहे थे और नया नया सा सब लग रहा था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। 1 घंटा हो गया था ये सब करके। मुझे चक्कर आने लगे थे क्योंकि दिन भर हो गया था। मैं देख रही थी कि मुझे कोई ले जाए यहाँ से, तभी मेरे पापा आ गए मुझे लेने। मैं खुश हो गई और बोली, अच्छा हुआ आप आ गए। ये लोग तो बिल्कुल सोच ही नहीं रहे थे कि बस बहुत हो गया। अब मैं अंदर चली गई। थोड़ा चैन की सांस ली। मैंने कुछ टाइम आराम करने के बाद फेरों का वक्त हो गया। मेरी नंद मुझे लाल साड़ी लेकर आई थी। फेरों के वक्त वही की साड़ी लगती है तो वो मैंने पहन ली। मैं जाने ही वाली थी, उसने मुझे रोक दिया, वो भी एकदम से। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। वो बोली, जाकर साड़ी में सीधा पल्ला लेकर आओ, उल्टा लेकर फेरे नहीं लिए जाते। मुझे ये बात मालूम ना थी लेकिन वो जिस तरह से बोली मुझे बहुत बुरा लगा। वो अच्छे से भी बोल सकती थी लेकिन आजकल सोचता कौन है। हम तो उनके लिए बस जिंदा इंसान हैं। हमारे अंदर कोई भावना थोड़ी है। फिर मैं वापस गई तो अंदर जाकर रोने लगी और माँ को बोला, माँ ये अभी से ऐसा व्यवहार कर रही है, वहाँ क्या होगा मेरा। माँ बोली, घबरा मत, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं साड़ी ठीक करके वापस चली गई। अब वक्त था फेरों का। मेरे फेरे भी हो गए और बाकी रस्म भी हो गई। कुछ देर बाद मेरी विदाई का टाइम आ गया। मैं बहुत रोई, बहुत। उसके बाद मेरी विदाई हो गई। अब मैं कार में बैठी थी और मेरे पति भी बैठे थे। मैं बहुत थकी हुई थी। कार में मुझे उल्टी आती है, जी मचलता है। जब मुझे उल्टियाँ हुई तो पति ने बाद में मुझे अपनी गोद में लिटा लिया। मुझे बहुत सुकून मिला कि मेरा पति केयरिंग है। फिर हम लोग पहुंच गए। मेरी हिम्मत बिल्कुल भी ना थी खड़े रहने की, लेकिन रस्मों के चलते मुझे सब करना पड़ रहा था। रस्म शुरू हुई।
मेरी सास थी और कुछ लोग जो रास्ते में खड़े आपका चेहरा देखने की रस्म होती है और कुछ गिफ्ट आपको दिए जाते हैं। मुझे बहुत गिफ्ट मिले थे जिनको मेरी सास ने छीन लिए थे क्योंकि उसमें सोना चांदी सब था। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगा, ऐसा कौन करता है। मेरी अंदर जाने की बारी आई। वो मुझे अंदर ले गए और सुहाग की स्टेज पर बिठा दिया। मुझे मेरा कमरा बहुत खूबसूरत लग रहा था क्योंकि फूलों से सजा हुआ था। इतने में पति भी आ गए। रात ज़्यादा हो गई थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, लेकिन कुछ नहीं कर सके क्योंकि उनकी एकदम की इच्छा में उनसे कुछ नहीं हुआ। उनका एक्साइटमेंट ज़्यादा ही बढ़ गया था। मेरे सारे अरमान पर पानी फिर गया। सारे अरमान जगा कर मेरा पति तो कोई काम का नहीं था। मेरे अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो उसका इलाज करवाते। पार्ट 3 दोस्तों आगे की कहानी में आएगा। क्या होगा इस कहानी का अंजाम, देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और दोस्तों लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों कहानी लिखने में बहुत मेहनत लगता है, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।